आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रही है हमारी सहयोगी आयुषी शेखावत। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर देश भर में सियासी उबाल जारी है। इसी बीच कांग्रेस के मंत्री राहुल गांधी 12 और 13 फरवरी को राजस्थान दौरे पर रहने वाले हैं। संभवतः वो किसान आंदोलन के समर्थन में और केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ कार्यक्रम करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले स्मृति ईरानी जयपुर दौरे पर रही और उन्होंने राहुल गांधी पर ये सवाल दागा है कि जो 10 दिन में वादे पूरे करने की बात कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कही थी, उन वादों का क्या हुआ। जयपुर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में स्मृति ईरानी ने ये बात कही। स्मृति ईरानी ने ये भी कहा कि राहुल गांधी किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आज तक राजस्थान में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ। उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से ये भी पूछा कि पंजाब सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े कानूनों में किसानों के लिए 5 साल की सजा का प्रावधान किया है, तब राहुल गांधी ने पंजाब के मुख्यमंत्री से इसका विरोध क्यों नहीं पूछा। स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्र की सरकार ने किसानों के हित के लिए बहुत कुछ काम किया और केंद्र कृषि कानून के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने से लेकर तमाम अधिकार देने का प्रयास भी केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन विपक्षी दल किसान के नाम पर ही सियासत कर रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन से जुड़े सवाल पर स्मृति ईरानी ने कहा, अब तक 11 दौर की वार्ता हो चुकी है और जो भी इस कानून में गलती बताई जा रही है या गलत बात कर चर्चा करने की बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। जयपुर में पत्रकारों से मुखातिब हुई स्मृति ईरानी से जब पूछा गया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कितनी संपन्न राशि दी, तो उसमें स्मृति ईरानी ने कहा कि राम भक्त चौराहे पर से चिल्लाकर नहीं कहते कि कितना संपन्न दिया। उन्होंने कहा, मेरा तो एक एक कण राम को समर्पित करूं मैं तो भी वो कम है। वहीं NSUI के राम मंदिर से जुड़े धन संग्रह से जुड़े सवाल पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर ही चुटकी ली और ये भी कहा कि ये तो राहुल गांधी जी को बताना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की पार्टी से जुड़ी युवा टीम ये सब क्यों कर रही है। और वहीं स्मृति ईरानी ने ये भी कहा कि राहुल गांधी की पार्टी ने श्री राम जी के अस्तित्व को ही नकार दिया। और इसी के साथ स्मृति ईरानी जयपुर से दिल्ली आज ही रवाना हो गई। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और युवा कांग्रेस नेता वैभव गहलोत आज जोधपुर दौरे पर है। वैभव गहलोत ने यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की तो वहीं सामाजिक सरोकार भी निभाए। वैभव गहलोत आज सुबह सड़क मार्ग से जोधपुर पहुंचे और उसके बाद वह सीधे ही मेडिकल कॉलेज चौराहे पर पहुंचे। मेडिकल कॉलेज चौराहे पर किसानों के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। कई कांग्रेस कार्यकर्ता यहां किसानों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे थे। वैभव गहलोत ने धरना स्थल पर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया, साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार करने का काम किया। वैभव गहलोत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से किसान सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं, वहीं किसान इतनी ठंड में भी अपनी मांगे मनवाने के लिए अड़े हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़ते हुए किसानों की मांगों को मानना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और जहां भी जरूरत होगी कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े होंगे। वैभव गहलोत ने यहां विभिन्न कार्यक्रमों में भी शिरकत की तो वहीं कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर जाकर वरिष्ठों से भी मुलाकात की है। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भवर एस चारण। प्रदेश में आज आए परिषदों और पालिकाओं के सभापतियों और चेयरमैनों के चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद आया प्रदेश के शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल का बयान। धारीवाल ने कहा, प्रदेश के कस्बाई और शहरी मतदाताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विकास विजन और गहलोत की नीतियों पर लगाई है मुहर। हमने चुनावों में शहरी और कस्बाई मतदाताओं से विकास के जो भी वादे किए हैं, हम उन सभी वादों को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है और अब प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी।
धारीवाल को खासकर ये परिणाम इसीलिए भी ज्यादा फील गुड का एहसास करा रहे हैं क्योंकि पहले गृहनगर कोटा में शांति धारीवाल की अगुवाई में कोटा के दोनों निगमों में ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का बोर्ड बना और इन चुनावों में भी धारीवाल ने खासकर हाड़ौती अंचल के बूंदी और झालावाड़ जिलों में चुनाव प्रचार से लेकर के चुनावी रणनीति तक की कमान संभाल रखी थी। यहाँ बूंदी में तो कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बूंदी नगर परिषद के अलावा यहाँ की 5 पालिकाओं में कांग्रेस का बोर्ड बना करके कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है। तो वहीं झालावाड़ में भी बीजेपी के परंपरागत गढ़ में कांग्रेस ने गजब की सेंधमारी की है। भवानी मंडी में 15 साल के बाद कांग्रेस का बोर्ड बना है, तो वहीं इकलेरा में भी पालिका में कांग्रेस का ही बोर्ड बना है। हालांकि झालावाड़ झालरापाटन में बीजेपी गढ़ बचाने में कामयाब रही, तो पिड़ावा में मुकाबला बराबरी पर छूटने के बाद लॉटरी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में निकली है। लेकिन कुल मिलाकर के हाड़ौती अंचल, जो कि जनसंघ के जमाने से बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर इन चुनाव परिणामों ने शहरी और कस्बाई वर्ग में कांग्रेस के लिए एक नई स्वीकार्यता की लहर जरूर पैदा की है। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। आज 3 निकायों में चुने गए शहर के छोटे सरकार देशनोक में कांग्रेस ने मारी बाजी। मंत्री भंवर सिंह भाटी का सियासी मैकेनिज्म यहां कामयाब रहा और कांग्रेस के ओम प्रकाश मुंडा यहां से नगरपालिका अध्यक्ष चुने गए। तो नोखा में फिर नारायण नारायण गूंजा। दरअसल लगातार दूसरी बार नारायण झंवर एनसीपी के यहां पर नगरपालिका अध्यक्ष चुने गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने तो यहां चुनाव ही नहीं लड़ा था, उनका मुकाबला भाजपा से था, लेकिन उन्होंने क्लीन स्वीप किया और नारायण झंवर एक बार फिर से नोखा नगरपालिका के अध्यक्ष बने। भाजपा के खाते में भी एक सीट गई। श्री डूंगरगढ़ में भाजपा का प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब रहा। नगरपालिका अध्यक्ष चुने गए मानमल शर्मा। दरअसल यहां पर भाजपा के ही बागी होकर चुनाव लड़ रही प्रीति शर्मा को कांग्रेस ने समर्थन दिया था। बात ये भी चली थी कि धनबल का बहुत प्रयोग हो रहा है, लेकिन इस धनबल को धत्ता बताते हुए कहीं ना कहीं भाजपा एकजुट दिखी और यहाँ जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत कामयाब रहे और श्री डूंगरगढ़ में भाजपा का कमल खिला। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थन से 2 निकायों पर कब्जा रहा, तो एक सीट जो है भाजपा के खाते में आई। रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर जिले के 3 नगर निकायों में आज शांतिपूर्वक पालिका प्रमुखों का चुनाव संपन्न हुआ। सलूमर में जहां कांग्रेस ने भाजपा के 30 साल पुराने किले को फतेह करते हुए जीत हासिल की, तो वहीं फतेहनगर में भाजपा ने फिर से अपना प्रदर्शन दोहराते हुए पालिका प्रमुख के पद पर कब्जा जमाया। इस सब के बीच भिंडर में नगर पालिका प्रमुख पर जनता सेना की निर्मला भोजावत ने अपनी जीत दाखिल करते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों को करारी शिकस्त दी। सलूमर में जहां कांग्रेस ने भाजपा का 30 साल पुराना किला ढहाते हुए नगरपालिका में कांग्रेस का प्रमुख बिठाया, तो वहीं भिंडर में जनता सेना ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को छकाते हुए निकाय प्रमुख के पद पर अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित की। इसके अलावा फतेहनगर पालिका में भाजपा के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। सलूमर में जहां कांग्रेस के प्रद्युमन पालिका प्रमुख बने, तो भिंडर में जनता सेना की निर्मला भोजावत विजयी हुई। इसके अलावा फतेहनगर में भाजपा की मंजू पालिका प्रमुख के पद पर बैठी। इससे पहले तीनों ही पालिकाओं में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक प्रमुख पद के लिए चुनाव हुआ और फिर विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की गई। दरअसल उदयपुर जिले के इन तीनों ही निकायों के चुनाव राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, लेकिन भिंडर में उपचुनाव की आहट से पहले जनता सेना की निकाय प्रमुख के पद पर जीत दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए सोचने पर विवश जरूर कर रही हैं। रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। नगर निकाय के संपन्न चुनाव नतीजों ने प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला एक बार फिर जाहिर कर दिया। संभाग के 26 स्थानों पर हुए इन चुनावों में 11 पर कांग्रेस और 12 पर भाजपा ने अपना बोर्ड काबिज किया। अजमेर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की मेयर के रूप में ब्रजलता हाड़ा के रूप में कमल खिला। अजमेर संभाग के 26 स्थानों पर आज संपन्न हुए नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस और भाजपा दोनों में कांटे की टक्कर रही। संभाग के 11 स्थानों पर कांग्रेस ने अपना बोर्ड बनाकर सभापति बनाया, तो वहीं भाजपा ने 12 स्थानों पर बोर्ड बनाकर कमल खिलाया। अजमेर नगर निगम पर भाजपा का परचम, तो वहीं कुल 5 में से 3 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की।
संभाग के नागौर और भीलवाड़ा में एक एक निर्दलीय प्रत्याशी अध्यक्ष बने, तो वहीं रालोपा ने भी अध्यक्ष के रूप में अपना खाता खोला। संभाग के नागौर में 5 पर कांग्रेस, 2 पर भाजपा, 1 कांग्रेस समर्थित निर्दलीय और 1 पर रालोपा की जीत हुई। टोंक में 3 स्थानों पर कांग्रेस, 2 पर भाजपा ने कब्जा जमाया। भीलवाड़ा में 5 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय कब्जा हुआ। अजमेर नगर निगम के चुनाव सबसे ज्यादा रोचक रहे। यहाँ 80 पार्षदों में से 61 ने भाजपा की ब्रजलता हाड़ा के पक्ष में मतदान किया, तो वहीं कांग्रेस के 18 पार्षदों सहित एक निर्दलीय ने अपनी आस्था व्यक्त की। नगर निगम के भाजपा के बोर्ड बनते ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इसे कार्यकर्ताओं और जनता का विश्वास करार दिया। हंगामे और परस्पर दावों के बीच शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए। निकाय चुनाव में सत्ता और विपक्ष के कई दावे सच साबित हुए, तो कई जगह ये दावे खोखले भी साबित हुए। अब देखना यह है कि विकास की गंगा किस तेजी के साथ बहेगी।